आज हम लोग को 11th क्लास का प्रश्नावली 5.3 का प्रॉब्लम को सोल्व करना है, पढ़ना है उसे। उसके पहले हम लोग उसके थ्योरी और कंसेप्ट जो भी थोड़ा इसमें पढ़ना जरूरी था उसको बतलाया गया था। अब आप लोग देखिए, फर्स्ट नंबर आप लोग के सामने बतला रहे हैं। आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। इसे तो डायरेक्ट आप लोग सोल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू √3i का स्क्वायर। देखिए, इसे हम लोग लिख सकते हैं √3i का होल स्क्वायर करें तो हो जाएगा √3 का वर्ग क्या होता है 3, i स्क्वायर क्या होता है -1। तो आई स्क्वायर के जगह आई स्क्वायर अभी लिख दो। अब आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो -3 हो गया। अब देखो, इस जगह अगर प्लस माइनस भी लिख दो तो प्लस का वर्ग प्लस ही हो जाता है, माइनस का भी वर्ग माइनस होता है। तो इसका आप लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस √3i होल टू द पावर 2। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं सोचिए कि एक बार मैं प्लस ले रहा हूं तो √3 का वर्ग क्या होगा 3i स्क्वायर, माइनस √3 का वर्ग क्या होगा 3i स्क्वायर। अब आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो दोनों कंडीशन में -3 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस √3i। यही आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, बिल्कुल आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 बतला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आपके सामने 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप लोग को पिछले क्लास में बतलाया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए नॉट इक्वल टू 0। ऐसा आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े थे। तो इससे आप इसको कंपेयर कीजिए। तो ध्यान से देखिए, यहां a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू ए के जगह पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो a बराबर 2। एक्स का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ एक्स का गुणांक क्या है 1, तो b इक्वल टू 1। c इक्वल टू क्या है 1, c के जगह पर 1 है। तो देखिए, हम लोग पढ़े x इक्वल टू फार्मूला पढ़े -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आप लोग को पिछले क्लास में बतलाया गया था कि x इक्वल टू इतना होता है। अब देखिए, b के जगह पर क्या लिखेगा 1, तो -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1। बी के जगह पर 1 लिख दिए, ए के जगह पर 2 लिख दिए, सी के जगह पर 1 लिख दिए, y2a ए के जगह पर 2 लिख देंगे। अब देखिए, आ गया -1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 y4, तो हो गया 1 प्लस माइनस -7 y √-7y4। अब आप लोग एक चीज सीखिए, √-7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √-1 इंटू √7 लिख सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि √-1 को हम लोग आयोटा से डिनोट करते हैं, तो इसके √-1 के जगह पर आई लिखेंगे, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं आयोटा √7। तो देखिए, √-7 को हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे -1 प्लस माइनस √7/4। यही आप लोग का आंसर आ गया।
x का वैल्यू हो गया, सोल्व हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए 3 नंबर बाबू बिल्कुल आप इसी तरीके से बनाइएगा। देखिए एक 4 आप लोग को बतलाते हैं। चार नंबर देखा जाए, 4 आप लोग के सामने है -x² प्लस x -2 इक्वल टू 0। इसे द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कीजिए। तो a के जगह पर क्या है -1, तो लिखेंगे यहां a इक्वल टू है -1, b इक्वल टू है 1 और c इक्वल टू है -2। तो आप लोग जानते हैं, अभी आप लोग के सामने फार्मूला बतलाए हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac/2a। अब देखिए बाबू b के जगह पर 1 है तो 1 लिख देते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर b के जगह पर क्या लिखेगा 1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 और c के जगह पर लिखेंगे -2 y 2 इंटू -1। तो आ गया -1 प्लस माइनस 1 माइनस 3 बार माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस ही रह जाएगा 8 y -2। तो -1 प्लस माइनस -√7 बाई -2। अभी सिखाए थे बाबू कि -√7 को आप इतना लिख सकते हो, इतना के जगह पर आयोटा लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि इतना को i√7 लिख सकते हैं, तो इसको लिख दीजिए -1 प्लस माइनस i√7 बाई -2। यही आंसर हो गया। अब देखिए आप लोग को बाबू बिल्कुल 6 नंबर भी बना लीजिएगा, 5 और 6। मैं आप लोग को 8 नंबर बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। एट नंबर हमारे पास है √3x² -√2x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। अब देखें बाबू यहां पर a इक्वल टू √3 है, b इक्वल टू -√2 है तथा आपके पास c इक्वल टू क्या है 3√3 है। अब देखिए आप लोग का इसको सोल्व करना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो x इक्वल टू आप लोग जानते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac/2a। तो हो गया -b प्लस माइनस रूट अंडर -√2 का होल स्क्वायर -4 इंटू √3 इंटू 3√3 y 2√3। तो देखिए ये हो गया √2 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस का वर्ग कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, √2 का वर्ग 2 हो गया। तो 4 3 12 और √3 गुना √3 3 होता है, तो 12 में फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 36 y 2√3। तो आ गया बाबू √2 प्लस माइनस -√34 y 2√3। तो देखो बाबू अभी आप लोग सीखे हो -√34 को क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं √-1 इंटू √34। तो इतना के जगह पर आयोटा लिख सकते हैं, मतलब आई लिख करके काम चलाएंगे। कितना हो गया, तो आप लोग के सामने हो गया √2 प्लस माइनस आयोटा
√34 y 2√3, यही आंसर हो गया। अब आप लोग को बाबू 9 नंबर बतलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। नाइन नंबर देखा जाए, x² + x + 1/√2 = 0। तब देखिए यहां a = क्या है बाबू 1, b = 1 और c = 1/√2। अब देखिए आप लोग जानते हैं x = होता है -b ± √b² - 4ac/2a। तो -1 ± b² तो 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1/√2/2a, a के जगह पर 1 लिखेंगे तो हो गया -1 ± 1 - 4/√2। तो देखो 4/√2 है बाबू, इसको आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करो तो इसको क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो गया 4√2/2। तो कटेगा तो क्या होगा 2√2। तो 4/√2 को आप 2√2 लिख सकते हो। तो -1 ± 1 - 2√2/2। इसमें देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लिए तो 2√2 - 1। तो देखिए यहां है बाबू -2√2 - 1, तो इसको लिख सकते हैं √-1 × 2√2 - 1। इतना को आयोटा आई से डिनोट करेंगे तो इसको लिख देंगे क्या, जो देखो -1 ± i√2√2 - 1/2, यही आंसर हो गया। अब देखिए आप लोग को मैं 10 नंबर बतलाता हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए 10 नंबर क्या कहता है, x² + xy√2 + 1 = 0। इसका आप लोग बाबू एलसीएम लें तो √2x² + x + √2 = 0। तो √2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। √2x² + x + √2 = 0। अब ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो लिखेंगे यहां a = √2, b = 1 और c = √2, ऐसा हुआ। तो हम लोग जानते हैं x = होता है फॉर्मूला -b ± √b² - 4ac/2a। अब देखिए -1 ± b के जगह पर क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर -4 √2 √2, a के जगह पर √2 हो गया, b के जगह पर भी c के जगह पर भी √2 हो गया, y2 √2 a के जगह पर लिख दिए। -1 ± 1 - e √2 × √2 2 हो जाएगा और 2 4 × 2 8। तो आपके पास आ गया -1 ± -7/2√2। इसको आप लोग अभी सीख चुके हैं 2-3 बार, इसे आप लोग लिख सकते हैं i√7/2√2, यही आंसर हो गया। इसे ध्यान से देखें, ये बाबू ऐसा था तो डायरेक्ट यहां बना सकते थे a = 1,
b इक्वल टू 1/√2 और c इक्वल टू 1 करके भी बना सकते थे, लेकिन इस रूप में लाने के पीछे एक ही रीजन था कि आपको 7 नंबर जो प्रॉब्लम है बिल्कुल यही है। तो यहां पर 7 नंबर लिख करके यहां से लेकर के यहां तक बना दीजिएगा तो 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग को एक्सरसाइज 5.3 समाप्त हुआ। आगे के क्लास में आप लोग को अगले एक्सरसाइज का प्रॉब्लम बतलाते हैं।